फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख महल हैं और ये कहां कहां पर स्थित हैं और कौन कौन से ऐसे महल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहें पूरा लास्ट तक इस वीडियो में और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि मध्य प्रदेश के महल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि महल कौन कौन से। एक साइड मैंने महल सारे महल लिख दिए हैं और एक साइड उनकी स्थिति मतलब वो कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं तो पहला कौन सा है, तो मदन महल। ये कहाँ है, तो ये जबलपुर में स्थित है। मदन महल जो है जबलपुर में स्थित है और ये पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जामों में, तो हो सकता है कि पूछ ले इस बार भी, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, खरबूजा महल। तो ये कहाँ है, तो ये धार में है, धार जिले में। इसके बाद अगला महल कौन सा है, तो महाराजा नरसिंह महल। ये कहाँ पर है, तो ये श्योपुर में है। ठीक है, श्योपुर जिला जो है वहाँ पर है। और हुसैनपुरा महल कहाँ पर है, तो ये मुरैना जिले में आता है हुसैनपुरा महल। इसके बाद अगला कौन सा है, तो अगला महल है कर्ण महल। कर्ण महल कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर, ग्वालियर जो जिला है उसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद अगला महल कौन सा है, तो विक्रम महल है। विक्रम महल भी कहाँ आता है, तो ये भी ग्वालियर के अंतर्गत आता है, ग्वालियर जिले के। फिर अगला है बादल महल। ये बादल महल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बादल महल। तो ये कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिले में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसके बाद राजा रोहित का महल। राजा रोहित का महल ये कहाँ पर है, तो ये रायसेन में, ये भी है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे कौन सा महल है, तो आगे है इत्रदार महल। इत्रदार महल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, तो ये भी रायसेन में है। ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में। और इसके बाद अगला कौन सा है, राजा अमन का महल। ऊपर था राजा रोहित का महल और यहाँ पर है राजा अमन का महल। जो अमन का महल, तो ये कहाँ पर है, तो ये अजयगढ़ पन्ना। पन्ना मतलब कि जो पन्ना के तहत अजयगढ़ आता है उसी वहाँ पर है ये राजा अमन का महल। इसके बाद अगला कौन सा महल है, तो नया महल। ये कहाँ पर है, तो गोहद भिंड में। ठीक है, जो भिंड के अंतर्गत गोहद आता है जो, तो वहाँ पर है ये नया महल। इसके बाद शाहजहाँ महल। शाहजहाँ महल कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है, राजमहल। राजमहल जो ये कहाँ पर है, तो ये अशोकनगर जिला जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राजमहल। इसके बाद हिंदूपत महल। ये कहाँ पर आता है, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिला जो है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला कौन सा महल है, धुबेला महल। धुबेला महल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। कौन सा, धुबेला महल। और ये धुबेला महल कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि धुबेला महल कहाँ है, तो छतरपुर जिले में है। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा है, तो हृदय शाह का महल। ये कहाँ है, तो ये है छतरपुर जिले में ही, ये भी है हृदय शाह का महल। तो इसे भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद अगला महल कौन सा है, तो अगला है जहांगीर महल। जहांगीर महल कहाँ है, तो ये निवाड़ी में है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है जहांगीर महल कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, तो अगला है पालकी महल। पालकी महल कहाँ पर है, तो ये निवाड़ी में है। निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की उसके अंतर्गत आता है। कौन सा महल, तो पालकी महल। इसके बाद शीश महल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके बाद तालकोठी महल। ये कहाँ है, तो ये भी टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है, तालकोठी महल। और इसके बाद जुझार सिंह महल। जुझार सिंह महल कहाँ है, तो ये निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश के। इसके बाद क्राउन महल। तो क्राउन महल कहाँ पर है, तो ये रतलाम में है, रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की उसके अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, तो आगे है ताराबाई। आगे क्राउन महल के बाद है ताराबाई महल। ये कहाँ पर आता है, तो ये शाजापुर, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश की वहाँ पर ये आता है ताराबाई महल। इसके बाद शीश महल। ये एक शीश महल आपको पता होगा कि एक टीकमगढ़ में भी है और एक यहाँ पे नीमच में भी एक है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और सैलाना महल ये कहाँ पर है, तो रतलाम में है ये। ठीक है, सैलाना महल कहाँ पर, तो रतलाम में, रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है। और रजवाड़ा महल ये कहाँ पर है, तो इंदौर में है। ठीक है,
रजवाड़ा महल। इसके बाद अगला क्या है, छप्पन महल। ये कहाँ पर है, तो ये धार में है, धार जिला जो है वहाँ पर छप्पन महल है। इसके बाद अगला महल कौन सा है, तो अंधा महल। ये कहाँ है, तो ये भी धार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है रोशन बाग महल। ये कहाँ है, तो ये भी धार के अंतर्गत आता है, धार जिला जो है। और इसके बाद अगला है बोडिया महल। ये कहाँ है, तो ये भी धार जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके बाद राव रतन का महल। ये कहाँ है, तो ये बुरहानपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का, उसके अंतर्गत आता है। और मोती महल, ये भी बुरहानपुर में आता है। और पता होगा आपको कि मोती महल जो है कई बार प्रीवियस एग्जाम में, यदि आपने पेपर देखा हो मध्य प्रदेश के एग्जाम के, तो उसमें कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि मोती महल कहाँ है, तो बुरहानपुर में है। इसके बाद चमन महल। चमन महल कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चमन महल है। इसके बाद अगला क्या है, तो कमलापति महल। ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। ये भी काफ़ी मोस्ट है कमलापति महल, तो ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद शौकत महल कहाँ है, तो ये भी भोपाल में है। इसके बाद जय विलास महल जो कि ग्वालियर में है, जो सिंधिया वंश है। अभी आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये और या फिर माधवराव सिंधिया जी थे, उनका जो वहाँ पर ग्वालियर में महल है, तो वही है जिसे ही जयविलास कहा जाता है। जयविलास पहले से जयविलास महल कहा जाता है, तो वो ग्वालियर में है और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद अगला है गुजरी महल। ये कहाँ है, तो ये भी ग्वालियर में है और ये भी काफ़ी मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, तो बघेलिन महल। ये कहाँ है, तो ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है बघेलिन महल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है, तो अगला है नौखंडा महल। ये कहाँ है, तो ये चंदेरी में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है नौखंडा महल, ठीक है। और अगला क्या है, असरफी महल। ये कहाँ है, तो ये मांडू में है असरफी महल, तो ये भी काफ़ी, ये दोनों और यहाँ पे जो जितने बताए गए हैं फ्रेंड्स, ये सारे काफ़ी मोस्ट हैं। अगला क्या है, रानी रूपमती का महल, तो ये भी मांडू में है। हिंडोला महल मांडू में, जहाज महल मांडू में, और डाकान्या महल धार में। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट हैं, क्योंकि इनमें से कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन किए जा चुके हैं इन महलों के बारे में। असरफी महल, रानी रूपमती के महल, हिंडोला महल, जहाज महल। और ये मांडू के आपको पता होगा कि जितने भी महल हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मांडू से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसे मांडू से रिलेटेड जितने भी महल, किले वगैरह हैं, उन सभी के नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड होगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।